हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस सीरीज में हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो में यूपीएससी का क्वेश्चन जो कि आपका जून में हुआ था। तो हम एग्जाम स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी का, और इसमें हम जो कर रहे हैं कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठा रहे हैं और रैंडम क्वेश्चन की हेल्प से कोई अपने मेन मेन पॉइंट होते हैं ना, वो उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो ये अपना मेन मोटो है, जो कि क्वेश्चन आए ना उस क्वेश्चन के जितने भी पॉइंट मेन मेन है उसको अच्छे से पढ़ ले, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर आपका मेन पॉइंट देखेंगे। तो यहाँ पर बोला कि एक्सरसाइज मित्र शक्ति के बारे में स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट होगी। तो मित्र शक्ति एक्सरसाइज जो होती है वो आर्मी की होती है, ठीक है। आर्मी बिटवीन बोला कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, नहीं बांग्लादेश की नहीं होती, बांग्लादेश नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। हाँ, बांग्लादेश के अलावा श्रीलंका के साथ ही आपकी मिड एक्सरसाइज होती है। इसको बोला गया कॉमेंस इन अवध, सॉरी अंध पुणे, औंध पुणे में इसका स्टार्टिंग हुआ था, बिल्कुल ठीक है। कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हम बातें बाद में डिस्कस करेंगे जब अपना मेन पॉइंट आएगा मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है। ज्वाइंट रिस्पॉन्स ड्यूरिंग काउंटर टेररिज्म, इनका रिस्पॉन्स क्या है, टेररिज्म को एक तरह से खत्म करने का इनका रिस्पॉन्स है। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये बात भी ठीक है, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज होती है वो टेररिज्म के खिलाफ ही होती है। बोला कि इंडियन एयरफोर्स इसमें पार्ट ले सकता है। हाँ भाई, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब ये ठीक क्यों है, क्योंकि मैंने तो बताया था आर्मी के साथ रिलेट है ना। तो ये आर्मी एयरफोर्स भी यहाँ पर पार्ट ले सकती है। तो यहाँ पर 15 एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स आपको देखने को मिलेंगे, और 5 जो है ना, 5 साउथ एयरफोर्स, सॉरी श्रीलंका एयरफोर्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सेकंड थर्ड फोर्थ आपका राइट है, बाकी फर्स्ट वाला गलत है। ओके। तो आज के मेन पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या है। बोला कि मेन पॉइंट्स में मित्र शक्ति एक्सरसाइज क्या है, आई थिंक मित्र शक्ति है ना। हाँ। ओके। बांग्लादेश के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, इंडियन एयरफोर्स के बारे में थोड़ा बहुत देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे मेन काम अपना मित्र शक्ति है, क्योंकि एक एक्सरसाइज है जो बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज, मतलब दो मिलिट्री के बीच में होगी। तो इंडिया और श्रीलंका यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और बिटवीन टू फोर्सेस, यहाँ पर ये क्यों एक्सरसाइज करा जाती है, ताकि एक दूसरे की मतलब आप वो देख सकते हो, एक दूसरे की पावर आप समझ सकते हो, ठीक है, एक दूसरे को आप समझ सकते हैं। काउंटर टेररिज्म पर फोकस किया जाता है। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ये एक्सरसाइज जो होते हैं ना, काउंटर टेररिज्म, क्योंकि टेररिज्म इतना फैल चुका था एक बार दुनिया में कि ये मतलब बेवजह देश में नुकसान होने लग रहा था। तो उसको ऊपर ध्यान देखते हुए ये अपने एक्सरसाइज करवा रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज के अंदर इंक्लूड होता है काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म टैक्टिक, और शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिस एंड डेवलपिंग कोऑर्डिनेट इन वेरी ऑपरेशनल सिनेरियो। बोला ये इंसर्जेंसी का मतलब क्या होता है, जो छुपे हुए होता है ना, तो उनको बाहर निकालना होता है। टेररिज्म की टैक्टिक क्या होगी उसके बारे में बताते हैं। उनकी बेस्ट प्रैक्टिस करवाते हैं और डेवलप करते हैं कोऑर्डिनेट को सिनेरियो के अंदर, ठीक है। एनुअल इवेंट के बारे में बात कर देते हैं। तो ये स्टार्ट कब हुई, 2013 में स्टार्ट हुई। मित्र शक्ति एक एनुअल एक्सरसाइज है जो कि साल में एक बार होती है, जो कि किस किस के बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। मेंटेन करती है, इंप्रूव करती है डिफेंस कोऑपरेशन दोनों देशों के बीच में। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट की बात कर लेते हैं, डिजास्टर रिलीफ की बात कर लेते हैं। तो देखो कोई भी चीज हो, अगर आप किसी से बात कर रहे हो और लगातार बात करते हो, तो क्या होता है, दोनों में बॉन्डिंग होती है। तो बस ये बॉन्डिंग किसी भी हद तक जा सकती है, ये बात बोला है। काउंटर टेररिज्म के साथ साथ ह्यूमन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, मतलब कई बार क्या होता है, आंधी तूफान ज्यादा आ जाता है, भूकंप आ जाता है, तो वहां तक भी ये एक्सरसाइज का वहां पर ऑपरेशन होते हैं इनके। broaden the scope of cooperation and readiness for various contingencies। तो अलग अलग जगह यहाँ पर इनको जगह का पता करना होता है, मतलब एक तरह का ये लगा लो, इनके एक्सरसाइज इतनी अच्छी की जाती है कि इनके
माइंड में मैप बन जाता है उस जगह का, ठीक है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो मित्र शक्ति रिफ्लेक्ट द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया और श्रीलंका। मतलब इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो भी स्ट्रेटेजी होंगी, जो भी लेना देना होगा, वो अपने यहाँ पर मतलब एक तरह का देश के साथ अच्छा व्यवहार बनाता है। पार्ट ऑफ इंडिया बॉर्डर डिफेंस डिप्लोमेसी टू स्ट्रेथन tie with its neighbor and ensure regional security and stability। तो ये क्या करता है, पड़ोसी देश के साथ अच्छे से बांधना होता है कि पड़ोसियों के साथ कैसे अच्छा व्यवहार रह के अच्छे से रहे। और एक रीजनल सिक्योरिटी होती है और स्टेबिलिटी हो जाती है, मतलब उनसे कोई खतरा नहीं होता। तो यहाँ पर हम कुछ बांग्लादेश के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जियोग्राफी और लोकेशन की बात करें तो बांग्लादेश जो है साउथ एशिया में है। जो किसके साथ है, इंडिया के साथ है। वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट में क्या है, इंडिया देश है। म्यांमार, बर्मा जो है साउथ ईस्ट में। तो जैसे मान लो कि ये आपका बांग्लादेश है, जो बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर लाइन में टच हो रहा है, ठीक है। अब बोल दिया गया तो ये अब यहाँ पर भी इंडिया है, कहाँ पर, वेस्ट में। नॉर्थ में भी इंडिया है, ये सारा इंडिया का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल है, ठीक है। यहाँ पर आपका मिजोरम हो गया, बीच में असम आ गया, ठीक है। इसके बाद नीचे आओगे तो मेघालय, त्रिपुरा आ गया। अब यहाँ तक तो इंडिया है, लेकिन यहाँ इंडिया के बाद जो होगा या म्यांमार होगा साउथ ईस्ट में, ठीक है। साउथ ईस्ट में कौन है, म्यांमार, जिसे हम बर्मा कहते थे पहले। कंट्री इज characterized by low-lying deltaic topography formed by the confluence of Ganga Padam। गंगा को कौन सी नदी बोला जाता है, ये पदम बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र को ये जमुना बोलते हैं और मेघना रिवर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ओके। इंडिपेंडेंसी एंड हिस्ट्रिकल पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें तो ये पाकिस्तान था, 1971 में आजाद हुआ पाकिस्तान से। वो ब्लडी वॉर मतलब बहुत ही खतरनाक वॉर, जहां पर लोगों का खून बहा था। कंट्री इंडिपेंडेंस मूवमेंट वाज ड्राइवन बाय लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डिफरेंस बिटवीन द बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ईस्ट पाकिस्तान, सॉरी, नाउ बांग्लादेश। ये बोला कि बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन पॉपुलेशन ज्यादा थी, ठीक है, कहाँ पर, ईस्ट पाकिस्तान में। ओके। मतलब ये क्या है, भाषा के आधार पर और कल्चर के आधार पर इसको अलग किया गया। यहाँ इसको बोला जाता था ईस्ट पाकिस्तान, लेकिन इसको बांग्लादेश बता दिया गया बाद में। उर्दू स्पीकिंग वेस्ट पाकिस्तान भी थे। जो वेस्ट पाकिस्तान में रहते हैं वो उर्दू स्पीकिंग है, जो ईस्ट पाकिस्तान में रहते थे बंगाली स्पीकिंग थे। वेस्ट पाकिस्तान आज के टाइम पाकिस्तान है, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान नोन एज द फादर ऑफ नेशन। मुजीबर शेख मुजीबुर रहमान ने इस देश को अलग बनाया था, जिसे हम फादर ऑफ नेशन भी बोलते हैं। इनका क्या था, इंडिपेंडेंट मूवमेंट में बहुत ही बढ़िया योगदान रहा था, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करें तो बांग्लादेश हैज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोथ इकोनॉमिक्स इन द वर्ल्ड विद सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन की सोशियो इंडिकेटर्स। बोला कि सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला इकोनॉमिक्स पूरे देश में क्या है, बहुत ही ज्यादा ग्रो करने वाला ये देश है, जिसे हम क्या करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर में इसको इम्प्रूवमेंट का क्या लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंस मिला हुआ है, ठीक है। कंट्रीज इकोनॉमी इज ड्राइवन बाय द रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएगी, रेडीमेड गारमेंट की इंडस्ट्री मिल जाएगी। रेमिटेंस फ्रॉम एक्सपेट्राइट वर्कर, यहाँ से सबसे ज्यादा क्या होंगे, एक सस्ते मजदूर आप बोल सकते हो। एग्रीकल्चर यहाँ पर मिल जाएगी और सर्विसेज आपको देखने को मिल जाएगी। effort to diversify the economy, इकोनॉमिक की डाइवर्सिफाई मतलब कैसे उत्पन्न हुआ। इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर हैव कंट्रीब्यूट टू सस्टेन्ड ग्रोथ, मतलब अपनी ग्रोथ को लेकर ये क्या हुआ, इकोनॉमी को अच्छे से क्या क्या एफर्ट के लिए, अरे क्या होता है, ऊपर पहुंचाया, मतलब अच्छे से अच्छा किया। और जो भी कंपनी वगैरह थी ना, उन्होंने यहाँ पर रेगुलर ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आगे देखते हैं तो इसके बारे में। सोशियो इंडिकेटर एंड चैलेंजेस देख लो।
Bangladesh has made notable progress in improving social indicators such as life expectancy, literacy rate and gender equality. यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि लाइफ को लेकर लोग बाग कैसे जी रहे थे और जो इनका पढ़ा लिखा होना और जेंडर इक्वलिटी मतलब मेल और फीमेल में क्या था, अनइक्वलिटी था, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर चैलेंज जो पहले नहीं था लेकिन इनको स्टार्ट किया गया। कंट्री हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स अचीवमेंट इन रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब चाइल्ड की क्या करते थे हम, प्रेगनेंसी में हत्या कर दिया जाता था, तो इसको रोक लगाया गया। इम्प्रूव किया गया मैटरनल हेल्थ, माँ के जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव किया गया। इट स्टिल फेस चैलेंजेस लाइक पॉवर्टी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, corruption, vulnerability to natural disaster as cyclone and flood। तो साइक्लोन और फ्लड के एक नेचुरल डिजास्टर के कारण क्या होता है, यहाँ बहुत खतरनाक काम हो रहा था, करप्शन बहुत ज्यादा था। जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब यहाँ की पॉलिटिकल खत्म थी एक तरह से, बस नाम नाम की थी। गरीबी थी, तो गरीब भी होंगे तो हर एक काम होंगे, ठीक है। फॉरेन रिलेशन और रीजनल इंपॉर्टेंस की बात करें तो कैसा होगा, तो बांग्लादेश प्ले क्रूशल रोल इन रीजनल पॉलिटिक्स कोऑपरेशन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया के देशों में इसका नाम आता है। मेंबर, ये मेंबर है वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो कि यूनाइटेड नेशन के अंदर आते हैं। कॉमनवेल्थ नेशन में आता है। साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन के अंदर आता है, जिसे हम सार्क बोलते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल क्या है इसके नीचे है, तो यहाँ पर भी इनका योगदान देखने को मिलता है। मल्टी सेक्टरल टेक्निकली एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसे आप क्या बोलते हैं, बीम्स्टेक। बीम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो यहाँ पर बीम्स्टेक में क्या होता है, इनका जो भी टैक्स वगैरह लेते हैं, देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है थोड़ा बहुत तो टैक्स लेगी, तो यहाँ पर जिस जिसका देश का योगदान है उसको देश का नाम बोला जाता है, ठीक है। ताकि वो क्या कर, ये एक तरह का संस्थान है और जो पैसे लेकर आपसे क्या करती है, दोस्ती रखती है, ठीक है, ताकि किसी देश के बीच में कोई गड़बड़ ना हो। कंट्री मेंटेन रखती है स्ट्रेटजी रिलेशनशिप with neighbor India and China, actively engage in regional trade and security initiative। ये क्या है, इंडिया और चाइना के साथ एक तरह का रिलेशनशिप में है, जो कि ट्रेड और सिक्योरिटी इनिशिएटिव यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई बांग्लादेश के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी जो हमने कर दी, लेकिन बांग्लादेश की राजधानी क्या है और इसकी करेंसी क्या है वो आप खुद पता करिए, खुद ढूंढिए, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स की बात कर लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स जो कि 8 अक्टूबर 1932 के अंदर अपने देश में आया था। इसका इट इज एयर आर्म ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एरियल वेलफेयर वारफेयर, एरियल डिफेंस एंड सिक्योरिंग इंडियन एयरफोर्स स्पेस। इसका काम क्या था कि एरियल वेलफेयर मतलब कि हवा में जो करतब दिखाते नहीं थे आपको 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन, तो वो करना। एयर डिफेंस मतलब जो ऊपर से सिक्योरिटी पैदा करना, तो सिक्योरिंग इंडियन एयर स्पेस, और इंडियन एयर स्पेस का सिक्योर करना इनका काम है, ठीक है। स्ट्रक्चर और कमांड की बात कर लेते हैं। IF 5 ऑपरेशनल और 2 फंक्शनल कमांड है। ऑपरेशनल कमांड की बात करें तो 5 है, जो कि वेस्टर्न एयर कमांड, ईस्टर्न एयर कमांड, साउदर्न एयर कमांड, सेंट्रल एयर कमांड, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड। ये 5 की बात जो भी आपने पढ़ी है ना, शायद एक मिनट, ये जो 5 की बात आपने पढ़ी है इसके जगह के बारे में आपको खुद पता करना था कि आप खुद अच्छे से तैयारी कर सको। साउदर्न फंक्शनल की बात और सॉरी फंक्शनल कमांड की बात करें तो जो कि आपकी मेंटेनेंस कमांड और ट्रेनिंग कमांड होती है, तो ठीक है, यहाँ टोटल 7 कमांड इंडियन एयरफोर्स के बारे में आपने पढ़ लिया। मॉडर्नाइजेशन और इक्विपमेंट की बात करें तो मॉडर्न जो आज के टाइम क्या क्या किस तरह के हवाई जहाज अपने साथ हैं। IF continually modernize its fleet and capability। ये क्या एक तरह के फ्लीट और कैपेबिलिटी होती है। इट ऑपरेशन ए वेराइटी ऑफ एयरक्राफ्ट
including fighters like the Sukhoi सुकोई नाम के फाइटर आपको यहाँ मिल जाएगा। SU-30 MKI जिसे हम बोलते हैं, डी असोल्ट राइफल, MiG-29 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लाइक C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड एंड हेलीकॉप्टर लाइक HAL ध्रुव एंड अपाचे। AH-64E आपको एयरफोर्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। The IAF is also enhancing its technology edge with the integration of advanced radar system। आज के टाइम बहुत ज्यादा एडवांस radar system हो रखा। अनमेन्ड एरियल व्हीकल, अनमेन्ड मतलब कि इन व्हीकल पर कोई नंबर वगैरह नाम वगैरह नहीं होता, मिसाइल सिस्टम होता है, ठीक है। जो नंबर होते हैं वो इनके मिलिट्री के ही होते हैं, ठीक है। की ऑपरेशन देख लेते हैं। की ऑपरेशन में ऑपरेशन विजय जो कि कारगिल वॉर में 1999 में किया गया था। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर में 1984 में किया गया था। ऑपरेशन कैक्टस जो कि मालदीव में 1988 में किया गया था, ठीक है। इट इज रेगुलरली पार्टिसिपेंट्स इन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद अदर नेशन सच एज एक्सरसाइज रेड फ्लैग जो कि यूएस के साथ है। याद रखना ये एक्सरसाइज है। रेड फ्लैग यूएस के साथ है, गरुड़ा फ्रांस के साथ है, इंद्रधनुष यूके के साथ है। इंद्रधनुष किसके साथ है? यूके के साथ है। गरुड़ा जो है फाइनल फ्रांस के साथ है और रेड फ्लैग जो है यूएस के साथ है। तो ये आपकी इंडियन एयरफोर्स की क्या है? एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ की बात करें तो देखो मिलिट्री का काम क्या करता है, जहां पर नुकसान हो, जहां पर तबाही हो, वहां पर लोगों तक पहुंचाना होता है, किसी भी आर्मी को, पुलिस को, ठीक है। हम्म, तो द आईएफ प्ले ए क्रूशियल रोल इन प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ नेचुरल कैलामिटीज। बोला कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर इसको देखने को मिलेगा। कंडक्ट न्यूमेरस मिशन फॉर फ्लड रिलीफ, यहाँ पर फ्लड रिलीफ को देखना मिलेगा। अर्थक्वेक रेस्क्यू ऑपरेशन आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि भूकंप के दौरान ऑपरेशन देखने को मिलेगा। और ड्यूरिंग साइक्लोन में देखने को मिलेगा। इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्री, इंडिया और नेबर कंट्री के दोबारा, क्योंकि देखो जैसे कि ये इंडिया है इधर और ये पाकिस्तान है, तो अगर यहाँ पर तूफान भूकंप आए तो दोनों के द्वारा यहाँ पर मिलजुल कर काम देखने को मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। IF रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी एंड एक्सटेंसिव रीच मेक इट एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इंडिया डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो इनका क्या है, अपनी कैपेबिलिटी दिखाती है और जहां तक हो सके वहां तक पहुंच जाती है, ठीक है। रख ओके, ताकि मैनेजमेंट को संभाला जा सके डिजास्टर मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आई थिंक ये अपनी लास्ट थी, हाँ बिल्कुल लास्ट है। तो ये थे अपने 3 पॉइंट, आपने अच्छे से पढ़ा होगा और क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा तो आंसर आपको मिल गया होगा। जितना आप आराम से समझोगे, जितना आप पढ़ोगे ना, पढ़ना क्या होता है, एक तरह का चीटिंग आउट होता है। और जो आप अच्छे से, एक पढ़ना वो होता है कि भाई लगे रहो बेमतलब नहीं, और एक पढ़ना वो होता है जिसके बारे में आप समझ सको। तो जितना समझ के पढ़ोगे ना उतना अच्छा है, चाहे कम पढ़ो। कम पढ़ने में भी क्या होता है कि आपको समझ आना चाहिए चाहे कितना ही हो, ठीक है। तो ये था आज का क्वेश्चन। मिलते हैं अपने नए क्वेश्चन में, तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।